Hello everyone. Today we are going to start important topic, very important topic, that is intelligence, which come under unit 6. Okay? Intelligence is everything. Without intelligence, no one can speak also, no one can think. So हर मोमेंट में ईच एंड एवरी स्टेप इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट. इंटेलिजेंस है क्या? अगर इंटेलिजेंस नहीं होगा तो हम बोलेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटेलिजेंस ये है जो आपका ब्रेन जो कैप्चर कर रहा है, आपके कोई भी चीज़ कैप्चर कर रहा है. जैसे आप कुछ देख रहे हो तो सारा कहाँ से परसीव कर रहा है? वो आई से परसीव कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है? स्टोर हो रहा है, आपके माइंड में स्टोर हो रहा है, और वो आपके इंटेलिजेंस के थ्रू ही बाहर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, लर्न कर रहे हो, जैसे आपने बचपन में ABCD सीखा है, तो उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है, हर चीज़ के फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये सारा इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस इज बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये इंटेलिजेंस जो है ये जेनेटिकली भी आता है, और पहले ये इनेट होता है हमारे अंदर, ठीक है, इनबॉर्न होता है. लेकिन ये बाद में जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हम आते हैं, आफ्टर वर्ड इन्वायरमेंट कांटेक्ट में आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे कि हमारे इंटेलिजेंस और बढ़ता है. अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होगा, हमारा इंटेलिजेंस इतना शार्प नहीं है, हमारा कैपेसिटी नहीं है लर्न करने का या किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का, तो फिर उसमें हम कहाँ से इंटेलिजेंस काम आएगा? कोई इंटेलिजेंस काम नहीं आएगा. ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंटेलिजेंस क्या है? इट्स अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये डिफर फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट्स अ वेरी पर्पसफुल. अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो आप कोई भी चीज़ देख करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिटार देखा, तो आपका इंटेलिजेंस ही है, आपका माइंड ही है जो कि उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि दिस इज अ गिटार, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो एक फ्रेम बना हुआ है कि इस टाइप के, इस स्ट्रक्चर को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? गिटार. वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में फीड है, और ये आपकी क्या शो करता है? ये आपका इंटेलिजेंस शो करता है. और ये आप कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हो, कितना क्विक आप परसीव कर रहे हो चीज़ को, तो यही शो करता है इंटेलिजेंस की. कौन, अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो तुरंत ही देख के कि कोई भी चीज़ को तुरंत, अगर हम बोलेंगे गिटार के बारे में आप 10 लाइन्स बोलो, तो इसमें भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा. कोई होगा जो फ्लुएंटली 10 लाइन्स बोल देगा, ठीक है, और कोई है जो 2-3 लाइन्स बोलेगा फिर रुकेगा, यानी कि उसके जो रिकॉल कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस कैपेसिटी जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है. तो इसीलिए ये अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है इंटेलिजेंस. तो ये पर्पसफुली भी है, और ये इंटेलिजेंस क्या करता है? हमें थिंक, रैशनली थिंक करने में भी हेल्प करता है. और ये क्या करता है? डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट. अगर हमारे पास इंटेलिजेंस होगा तभी हम इन्वायरमेंट के साथ में इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. यानी कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, जैसे मुझे यहाँ कुछ लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, मेरे माइंड में आया कि एक एप्पल बनाना है, तो ये इंटेलिजेंस ही है मेरा जो कि ये मुझे रिकॉल कर रहा है कि एप्पल आया तो एप्पल का शेप क्या होगा, ये हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर है. तो इंटेलिजेंस ही है जो हर चीज़ को मॉडिफाई करके बताता है आपके ब्रेन की कैपेसिटी कैसी है कैसी नहीं. ये इंटेलिजेंस शोज इंटेलिजेंस. अब हम इसमें बेसिकली आज हम इंटेलिजेंस तो देख रहे हैं. इंटेलिजेंस में देर आर मेनी थ्योरीज ऑल्सो. different psychologists are there. Their views are different for the intelligence. कुछ लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में, इंटेलिजेंस का अलग अलग परसेप्शन है. तो वी विल गो वन बाय वन. ओके, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट थ्योरी इज चार्ल्स स्परमैन थ्योरी, विच इज गिवन इन 1904. अकॉर्डिंग टू हिम, चार्ल्स स्परमैन ने क्या बताया था? इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर्स होते हैं. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस. वन इज अ जी फैक्टर एंड अदर इज अ एस फैक्टर. जी फैक्टर वी आल्सो नोन एज वी आल्सो कॉल्ड जी फैक्टर एज अ जनरल फैक्टर एंड एस इज अ स्पेसिफिक फैक्टर. ठीक है, अब आप देखिए, जी फैक्टर में जनरल फैक्टर हो गया ना, स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल फैक्टर जो है हमारा ये है, ये इनेट होता है, ये जेनेटिकली होता है. ठीक है, जैसे हमारे जेनेटिकली इनबॉर्न होता है. ये
कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनबॉर्न होती है जो हमें हेल्प करती है आगे के लिए स्पेसिफिक फैक्टर को समझने के लिए। एस फैक्टर जो है वो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर है। ये क्या कब होता है, ये जब हम बॉर्न हो जाते हैं, उसके बाद जब हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे जब बच्चा जब 1 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, इस तरह से तो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। वो कैसे बढ़ती है, वो स्पेसिफिक फैक्टर के थ्रू होता है। जैसे हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, कुछ बोलना सीखा, वो 2 वर्ड्स बोलना सीखा, 3 वर्ड्स बोलना सीखा, जब उसके अंदर अगर जनरल फैक्टर जो है वो स्ट्रांग होगा, जेनेटिक फैक्टर वो स्ट्रांग होगा, तभी वो स्पेसिफिक फैक्टर को बहुत ही इजीली ग्रैस्प कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए आप क्लास में देखो, नर्सरी में देखो, फर्स्ट में देखो, हम बेसिक से ही जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ABCD सीखने में या फिर कोई भी चीज़ लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका जनरल फैक्टर स्ट्रांग होता है, उनका जेनेटिक फैक्टर स्ट्रांग होता है। वो जेनेटिकली बहुत इनेट जो उनकी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए वो हेल्प करती है हमारे स्पेसिफिक फैक्टर को लेने के लिए। तो इसीलिए जो है चार्ल्स स्परमैन ने कहा है कि अपनी थ्योरी में बताया है, इसे थ्योरी दैट फॉर intelligence 2 things is important, that is 2 factors are important, that is one is a specific factor and another is a general factor. First is a specific and another is a general factor. Okay, एंड स्पेसिफिक फैक्टर में और क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। इसमें जनरल फैक्टर में जो है वो इनर कैपेसिटी जिसमें जो आनी है वो सब में आएगी, वो अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक अकॉर्डिंग, अगर उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या उनके जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है तो वो कैपेसिटी उनमें इनबिल्ट हो जाएगी, वो उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, एवरी इंडिविजुअल को अपने स्पेसिफिक फैक्टर को, अपनी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते हो, आप बैठे हो सोचोगे कि स्पेसिफिक फैक्टर तो आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक फैक्टर के लिए हमें मेहनत करनी होगी, चाहे आपका G फैक्टर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जेनेटिक फैक्टर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन हमें स्पेसिफिक फैक्टर को बिल्ड करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत करें। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, G फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जनरल फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक सक्सेस। अगर आपके पास इनबिल्ट इंटेलिजेंस ही इतना स्ट्रांग है तो आपको एकेडमिक सक्सेस में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत, आप मेहनत करो और आप जो है अपने आप ही वो ग्रास्प करोगे चीज़ों को, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस, आपका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि आप इस स्पेसिफिक फैक्टर को बहुत ही जल्दी आप कैप्चर कर लोगे। ठीक है, तो चार्ल्स स्परमैन के अकॉर्डिंग इन्होंने 1904 में कितने फैक्टर्स दिए थे, 2 फैक्टर्स दिए थे, वन इज अ जनरल फैक्टर एंड अदर इज अ स्पेसिफिक फैक्टर। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेसिफिक फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, जैसे हम लोग मैथ सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज कर रहे हैं, सोशल स्टडी सीख रहे हैं, बायो सीख रहे हैं, तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट थ्योरी है जो कि कटल्स ने दिया था, कटल्स थ्योरी, ये हैज गिवन इन 1963। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम जनरल इंटेलिजेंस, जो जनरल इंटेलिजेंस है इज ऑफ divided into 2, that is a fluid intelligence and the crystallized intelligence। अब इसमें भी जो है fluid intelligence क्या है, fluid intelligence इन्होंने बताया ये innate होता है, ये इनबॉर्न होता है, और क्रिस्टलाइज क्या होता है, जो कि इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। इन्होंने भी जैसे कि चार्ल्स स्परमैन ने 2 में डिवाइड किया था, इन्होंने G फैक्टर एंड S फैक्टर बोला था, इसी तरह से कटल्स ने अपनी थ्योरी में ये इनसे एग्री तो थे, लेकिन इन्होंने बाद में फिर अपना ही बना दिया कि नहीं, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, GF एंड GC उन्होंने बनाया। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने सेड दैट द GF इज इनेट एंड GC इज द एनवायरमेंट क्रिस्टलाइज्ड, जो कि एनवायरमेंटल और इन्फ्लुएंस होता है। ओके, देन he said that GF factor, that is the fluid intelligence, is increased rapidly till 20 years तक हमारा जो innate factor और या fluid intelligence जो है वो fluid बहुत ही ज़्यादा वो increase करता है, और जबकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होगा, वो तो इन्वायरमेंट से मिला है हमें। ठीक है, एनवायरमेंट से मिला है, इसलिए वो क्या करता है, ये कीप इंक्रीजिंग लेट एडल्टहुड तक भी हमारा
इंक्रीज करेगा। लेट एडल्टहुड तक भी ये हमारा इंक्रीज करता है। लेकिन वन थिंग इज दैट जीसी फैक्टर जो क्रिस्टलाइज फैक्टर है ये कहीं ना कहीं ये पूरा डिपेंड करता है आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस पे, यानी कि इनेट कैपेसिटी पे। आप जितना ज़्यादा आपका इनेट इंटेलिजेंस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ये हेल्पफुल होगा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को ग्रैस्प करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइज में कंसिस्ट ऑफ लर्न नॉलेज एंड स्किल्स। इसमें नॉलेज जो होता है वो जो आप नॉलेज लर्न किए हो और स्किल्स आपका डेवलप करने में, ये सारा किस में आता है, ये क्रिस्टलाइज में आता है। और जीएफ में क्या आता है, ये बेसिक कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है। बेसिक कैपेसिटी ऑफ लर्निंग जब आपका इनेट कैपेसिटी यानी कि इनबॉर्न इंटेलिजेंस होगा, अच्छा होगा, तभी आप जो है क्या करोगे, आपके लर्निंग की बेसिक कैपेसिटी अच्छी होगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो वे है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो यही है, इन्होंने यही दिया था। कैटल्स ने अपने जनरल इंटेलिजेंस को जीएफ एंड जीसी फैक्टर में डिवाइड किया एंड द चार्ल्स स्परमैन ने जी फैक्टर एंड एस फैक्टर में डिवाइड किया। लेकिन इसमें क्या है, दोनों फैक्टर, या जी फैक्टर भी सेम है, जीएफ इज अ फ्लूइड इंटेलिजेंस भी सेम है ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, जी फैक्टर को यहाँ पर फ्लूइड में कर दिया, जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने काम किया है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, इन्होंने कैटल्स थ्योरी में क्या हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हुआ है, जबकि चार्ल्स स्परमैन ने दोनों फैक्टर के ऊपर काम किया है। और लेकिन इन्होंने कैटल्स ने जो है एक फैक्टर को यहाँ से उठाया है, जनरल फैक्टर को उठाया है, जेनेटिक फैक्टर के ऊपर उन्होंने काम किया है। एंड ही सेड दैट द जनरल इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू द टू, दैट इज द फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस इज इनेट और ये इंक्रीज होता है रैपिडली टिल 20 years एंड whereas crystallized intelligence will increase till the late adulthood। ठीक है, और हमारे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के लिए हमें फ्लूइड इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अब हम आगे दूसरी थ्योरी हम देखेंगे। ठीक है, ओके।